कि धीरे धीरे गांव के सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बड़े भाई अनिल नेगी जी। और भाई जी ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये हमारे चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अति सुंदर लग रहा है। पिछली बार से अब की बार अच्छा लग रहा है। ये है हमारे भीम के पशु और ये नए पशु आ चुके हैं आज। हाँ मैदानी वाले। हाँ मैदानी वाले। तो लगभग अभी जो रात का पांडव नृत्य होगा उसकी तैयारी हो रही है। हमारे इष्ट देव हैं गांव के, सबसे पहले वो अवतरित होंगे और उसके पश्चात यहाँ पे पांडव नृत्य होगा। ये हमारे कमेटी के उसके मीडिया प्रभारी जी हैं। तो कैसे चला सर प्रोग्राम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि 9 साल के बाद हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें हमारी सभी ध्यानियाँ भी आ चुकी हैं, कुछ रह रखी हैं, अभी आने वाली हैं। वो भी बहुत खुश हैं जो अपने घरों से आपके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू से सब चीज़ की जानकारी उनको प्रस्तुत हो रही है और फिर वो इन चीज़ों को देख के उत्सुक हो रखे हैं हमारे पास आने के लिए। ये हमारे गांव का एक प्राचीन पत्थर जिसमें बना हुआ है ये चौसर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आजकल लूडो खेलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे चौसर है। और ये हमारे भाई साहब, कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? हाँ, इस विषय में ये कहते हैं कि जब पांडव यहाँ स्वर्ग होने के लिए जा रहे थे, कुछ समय यहाँ इन्होंने व्यतीत किए थे, जिससे ऐसे पता लगता है कि उन्होंने यहाँ पर ये खेल जो है खेला है और वो अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। तो एक नहीं बल्कि तीन है हमारे गाँव में। तीन। तो ये पत्थर काफी पुराने है, यानी पांडवकालीन ये पत्थर है। यहाँ पे भी चौसर उन्होंने बना रखा है और एक यहाँ पे भारत का नक्शा टाइप का ही भारत का मैप बना है इसमें, देखो। अच्छा, और ये पत्थर जो देखेंगे तो भारत का मैप लगेगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जो ये पत्थर की यहाँ पे आकृति है, ये अखंड भारत। ये जो बड़ी शिलाएं हैं ये आम जो आजकल के लोग हैं वो नहीं ला सकते। यानी निश्चित तौर से उस टाइम पे जब यहाँ पांडव आए होंगे तो उनके द्वारा, भीम के द्वारा या उनके भाइयों के द्वारा ये बड़ी शिलाएं यहाँ पे लाई गई हैं। तब से हमारे गाँव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ पे चौसर बना है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि ये पत्थर आज से नहीं, लगभग बहुत सदियों से यहाँ पे इन पे चौसर की आकृति बनी है। जब भी पांडव यहाँ से गुजरे, बद्रीनाथ के लिए गए, उन्होंने कुछ समय इस गांव में व्यतीत किया और उनके द्वारा यहाँ पे ये चौसर की आकृति इन पत्थरों पे बनी गई है। खेले नहीं है, हम तो ऐसे देखे इस चीज़ को। ये बचपन से ही हम ऐसे देखें, ऐसे देखे। बुजुर्गों का कहना है कि हम तो खैर खेले नहीं है इस चीज़ को, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बताते हैं कि नहीं, किसी ने देखा ही नहीं खेलते हुए। पर लेकिन इससे ये पता लगता है कि पांडव ने ही इनको बनाया अपने मनोरंजन के लिए और खेला। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे भाई साहब श्री शंकर नेगी जी ने दी है। हमारे जो ये नंगेला की यहाँ पे थाती है, इसको नंगेला की थाती बोल सकते हैं। और कितना बड़ा ये पत्थर है, यहाँ से और वहाँ तक काफ़ी बड़ा है। इससे ये पता लगता है कि गाँव को खेल के सिवा कोई ना सकता। तो यहाँ से और यहाँ तक बड़ी शिलाएं लगी हुई है।
Gana